लाल टोपी पहन के आए हैं जी। इस पर भी अलग राजनीति हुई थी। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक है। हाँ। लाल टोपी ने ही इस देश की आजादी में सबसे बड़ा काम किया है। देश की आजादी दिलाने वाले समाजवादियों का सबसे बड़ा योगदान है। आप इसको रेड अलर्ट क्यों बोल रहे थे? प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना। अंजना जी, हम लोगों को तो सौभाग्य नहीं मिला आजादी के आंदोलन में शामिल होने का, लेकिन बचपन से पढ़ा जरूर है इतिहास में। केसरिया रंग की भूमिका, मुहे रंग दे केसरिया, ये तो सुना। नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी बात सुनिए। केसरिया रंग की भूमिका तो आजादी की लड़ाई में सुनी थी, लाल टोपी की चर्चा कहीं नहीं हुई। ये समाजवादी पार्टी एक नया एक प्रतिमान गढ़ रही है। सवाल इसका नहीं है। लाल टोपी कम्युनिस्टों की पहचान रही है, और कम्युनिस्ट जहां भी रहे हैं दुनिया में, उन्होंने हमेशा अशांति पैदा की है, अव्यवस्था पैदा की है, अराजकता पैदा की है। भारत ने कम्युनिज्म को नकार दिया है। और रही बात, अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे, रोजगार और नौकरी, इन दोनों में समाजवादी पार्टी अंतर कर ही नहीं पाती है। हमने कहा पिछले 4.5 साल में 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दी है। रोजगार की बात करें, 58,600 से अधिक पंचायतें। बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा देश है, इतने जल्दी बेरोजगारी कैसे खत्म हो सकती है? लेकिन जो मैं बात कर रहा था, 5 लाख लोगों को तो प्रत्यक्ष रूप से सरकारी स्थायी नौकरी मिली है। 58,600 पंचायतों में, एक एक पंचायत में आजादी के बाद पहली बार 4-4 नौकरियां मिली हैं संविदा पर। एक मनरेगा मेट, वो महिला नियुक्त हुई है ताकि महिलाओं को भी मनरेगा में काम मिल सके, उसको देखने के लिए। जो सामुदायिक शौचालय बने हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए स्वयं सहायता समूह की एक महिला। बैंकिंग सुविधाओं के लिए बुजुर्गों को, महिलाओं को बैंक तक ना जाना पड़े, उसके लिए हर पंचायत में एक बीसी सखी, और पंचायत में ही सारे प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएं गांव के लोगों को, उसके लिए एक एक पंचायत सहायक। जब कोरोना काल आया, लॉकडाउन आया, महानगरों से लोग वापस आए तो लोगों को घर आकर काम मिल सके, इसके लिए मनरेगा का बजट बढ़ा करके केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ से 1,01,000 करोड़ किया। 20 लाख करोड़ का काम किया था मंत्री जी। तो बहुत सारे ये सब रोजगार हैं। रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो करोड़ों लोगों को मिला। अब की बारी बाके बिहारी क्यों करना पड़ा अगर इतना काम किया ही था तो? नहीं, देखिए, हम दोनों साथ लेकर चलते हैं। हम इस देश की परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म, गौरव, भारत की कल्पना कोई राम और कृष्ण और शिव के बिना कैसे कर सकता है? कोई कर सकता हो तो वो बताए। तो हम तो उस परंपरा के वाहक हैं जो हमेशा भारतीयता की बात करते हैं। राम की, शिव की, कृष्ण की भी बात करते रहे हैं, लेकिन ये लोग तो दोनों नहीं किए ना, तो इनको भी नकारते रहे। आज तो सब राम के दरवाजे पर जा करके चौखट पर मत्था टेक रहे हैं। कोई वहाँ शौचालय बनाने की बात करता था, कोई वहाँ अस्पताल बनाने की बात करता था, कोई उनको काल्पनिक कहता था, कोई कहता था न राम हुए न राम सेतु हुआ। आज तो सबको राम याद आ रहा है। आप लोगों को राम भक्त बना दिया उन्होंने। देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इस प्रदेश में कृषि सबसे बड़ा हमारा मुख्य व्यवसाय है, और उत्तर प्रदेश में किसानों की बदहाली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बढ़ा दी। भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हमारे प्रदेश के किसान बहुत बर्बाद हुए। उनकी आमदनी बढ़ाने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने कि हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, उनको लाभकारी मूल्य देंगे, उनको लागत से ढोला देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। लेकिन भारत सरकार को 7 वर्ष के ऊपर हो गया। उत्तर प्रदेश में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। किसानों की आमदनी घटी, महंगाई बढ़ी, और किसान की आमदनी घटती जा रही है। लगातार इस प्रदेश में किसान, जो हमारा मुख्य आधार है, उसकी माली हालत खराब होती जा रही है। उनसे झूठ बोला, सिर्फ जुमलेबाजी की, आज इसीलिए पूरे देश में। एक सेकंड, किसान अगर उनसे नाराज भी थे तो किसानों ने अपना आंदोलन करके उनकी नाक में दम किया ना। आप लोगों ने थोड़ी, हम लोगों ने भी, श्रेय ले रहे हैं। हम, और ये कैसे कहा जा सकता है कि वो आपकी तरफ आ जाएंगे? अंजना जी समाजवादी आरएलडी का आना का मतलब ये थोड़ी है कि किसान सारे। अंजना जी, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और शुरू से समाजवादी पार्टी ने कृषि को विशेष दर्जा दिया है। और कृषि में सुधार के जितने भी काम हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के जमाने, चाहे सिंचाई मुक्त, ठंडी रातों में कौन सिंचाई बैठा था मुक्त सड़क की बात। पर? और एक सेकंड, दिल्ली में ठंडी रातों में कौन बैठा था सड़क पर? समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में जो किसान बैठे थे उनके पक्ष में पूरे प्रदेश के सभी गांवों में किसान यात्राएं निकालना, आंदोलन करना, किसानों की बात को जन जन तक पहुंचाना, आपके माध्यम से पहुंचाना। पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जी की निर्देश पर पूरे प्रदेश के किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, और हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किसान आंदोलन, किसानों की बात करने पर उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मुकदमे लगाए, और वही किसानों के सामने इनका अहंकार टूटा,
और इनको 3 काला कानून जो बिना चर्चा के पास करा रहे थे उनको वापस लेना पड़ा, लेकिन किसानों का उससे भला नहीं हुआ। किसान तो ये चाहता है कि हमारी फसलों का मूल्य जो भारत सरकार तय करती है, हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, कम से कम हमको समर्थन मूल्य तय करती है, लागत नहीं जोड़ती, बिना लागत के न्यूनतम समर्थन मूल्य जो घोषित किया जाता है वो भी नहीं मिलता है। हम एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने पार्लियामेंट से लेकर मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में ये बात कहा कि कम से कम किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले, सारे किसानों का माल, सारे किसानों की उपज एमएसपी की गारंटी के उसकी कानून बनना चाहिए और एमएसपी की गारंटी देना चाहिए, तभी इस प्रदेश के किसानों का कुछ भला हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए उन क्या बातों से ठाट है मुकर आपके गई। पास?